बहनों, आज हम प्रश्नावली 10.2 मुद्रा पढ़ेंगे, जिसमें हम आज बिल बनाना सीखेंगे। दुकानदार प्रत्येक सामान के खरीदने पर सामान की कीमत की गणना कर ग्राहक को एक पर्ची देता है, जिसमें कीमत, मात्रा आदि अंकित रहती है। उसे बीजक या बिल कहते हैं। हम एक उदाहरण समझते हैं। मोहित ने राजा प्रोविजन स्टोर जोधपुर से निम्नलिखित सामग्री खरीदी। चावल 5 किलोग्राम 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, शक्कर 3 किलोग्राम 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, नमक 2 किलोग्राम 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। अब हमें इसका बिल बनाना है। तो सबसे पहले बिल में दुकान का नाम लिखा हुआ होता है और वो किस स्थान पर है वह लिखा होता है। बिल नंबर दिया गया होता है। कभी प्रश्न में दिया होता है तो वो हमें बिल नंबर लिखना होता है। सामान किसने खरीदा है? मोहित ने। तो हम यहाँ पर नाम के स्थान पर लिख देंगे मोहित। दिनांक प्रश्न में नहीं दी हुई है, तो जिस दिन आप ये प्रश्न हल कर रहे हैं उस दिन की दिनांक डाल दीजिएगा। इस तरह हम दिनांक लिख देंगे। इसके बाद कौन कौन सी सामग्री खरीदी है हमने? चावल, मात्रा कितनी है? 5 किलोग्राम। दर क्या है? 15 रुपये। इसके बाद हमने क्या खरीदा है? शक्कर, तीन किलोग्राम 16 रुपये की दर से। इसके बाद हमने खरीदा है नमक 2 किलोग्राम 12 रुपये की दर से। अब हमें इसका मूल्य ज्ञात करना है। मूल्य ज्ञात करने के लिए हम मात्रा का दर से गुणा करते हैं। अब 1 किलो का मूल्य 15 रुपये है, तो 5 किलो चावल का मूल्य क्या होगा? अधिक होगा, तो हम गुणा करेंगे। 15 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 15 पंजे 75 रुपये। ये उदाहरण में छोटी संख्या इसलिए ली है ताकि आपको बिल बनाना अच्छे से आ जाए। शक्कर 3 किलोग्राम 16 रुपये की दर से है, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 रुपये की शक्कर है। और नमक 2 किलोग्राम 12 रुपये की दर से। 1 किलो का 12 रुपये भाव है, तो 2 किलो का कितना होगा? 12 दूना 24 रुपये। अब हम इस मूल्य का योग करेंगे। 8 और 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 का 7, हासिल 1 7 1 8 9 10 11 12 13 14। तो कितना खर्च आया है? 147 रुपये। तो हम इसे यहाँ पर शब्दों में लिख देंगे। 147 रुपये मात्र। और इसके बाद यहाँ पर दुकानदार हस्ताक्षर करेगा। इस तरह हम बिल बनाएंगे। प्रश्न 1, वासुदेव दूध डेयरी कोटा से हेमंत ने 8 लीटर दूध 40 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की दर से, 3 किलोग्राम दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 2 किलोग्राम घी 450 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एवं 5 लीटर छाछ 20 रुपये 75 पैसे की दर से बिल नंबर 428 दिनांक 29/10/2015 को खरीदा। उपयुक्त सामग्री का बिल बनाइए। अब बिल नंबर कितना है? 428, तो हम यहाँ पर 428 लिख देंगे। सामग्री किसने खरीदी है? हेमंत ने। तो हम यहाँ पर हेमंत लिख देंगे। दिनांक दी गई है 29/10/2015, तो हम यहाँ पर दिनांक लिखेंगे। अब हमने क्या क्या सामग्री खरीदी है? सबसे पहले हमने खरीदा है 8 लीटर दूध 40 रुपये 25 पैसे की दर से। तो पहले सामग्री हो गई है दूध। कितना है? 8 लीटर 40 रुपये 25 पैसे की दर से। इसके बाद क्या खरीदा है? 3 किलोग्राम दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तो दही
3 किलोग्राम 60 रुपये की दर से। 2 किलोग्राम घी 450 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। घी 2 किलोग्राम 450 रुपये की दर से। फिर हमने खरीदी है छाछ 5 लीटर, 20 रुपये 75 पैसे की दर से। अब मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मात्रा व दर का गुणा करते हैं, तब हमें मूल्य ज्ञात होता है। अब मैंने यहाँ पर रफ पर कागज़ पर सभी उतार दिए हैं मूल्य। सबसे पहले दूध का 40 रुपये 25 पैसे, 8 रुपये के भाव। 8 लीटर के 8 एकम 8 दूनी 16 8 4 8 चौक 8 पंजे 40 हासिल 4 8 दूनी 16 17 18 19 20 हासिल 2 2 का 2 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 4 8 चौक 32 322 रुपये किसका मूल्य आया, दूध का। इसके बाद दही है 3 किलोग्राम 60 रुपये की दर से, तो हम इसका भी गुणा करते हैं, 0 का 0, 3 का पड़ा 6 बार बोलेंगे, 3 6 18 180 रुपये। ये आपको मैं करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप आसानी से कर सकें। 2 का पड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1 2 चौक 8 और 1 900। तो घी का मूल्य है 900 रुपये। इसके बाद छाछ है 20 रुपये 75 पैसे की दर से 5 लीटर, 5 25 हासिल 2 5 7 35 36 37 3 का 3 5 दूनी 10 103 रुपये 75 पैसे। ये हो गया छाछ का मूल्य। अब हम इसका योग करेंगे, 75 पैसे रह जाएंगे और रुपए में 3 और 2 5 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 9 1 10 3 13 14 15, यानी इसके कितने रुपए आ गए हैं, अक्षरे 1105 रुपये 75 पैसे और यहाँ पर दुकानदार के हस्ताक्षर होंगे। प्रश्न 3, मनु द्वारा ममता जनरल स्टोर महावीर नगर करौली से खरीदी गई सामग्री का बिल दिया गया है। बिल की जांच कर संशोधित बिल बनाइए। अब हमें ये बिल दिया गया है जिसमें सामग्री का नाम, मात्रा और दर दी गई है, मूल्य भी दिया गया है। तो मैं संशोधित बिल बनाने के लिए हम क्रम संख्या, सामग्री का नाम, मात्रा और दर वैसे कैसे लिखेंगे जैसा प्रश्न में दिया गया है। अब हमें इसमें मूल्य में क्या गलती है उसको सुधार कर संशोधित बिल बनाना है। संशोधित बिल बनाने के लिए हम मात्रा का दर से गुणा कर मूल्य ज्ञात करेंगे कि मूल्य में क्या गलती हुई है। तो 3 पंजे 15 हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7 0 का 0 3 दूनी 6 60 रुपये 75 पैसे मोमबत्ती का मूल्य आया है और यहाँ पर भी ये 60 रुपये 75 पैसे दिए गए, अर्थात मोमबत्ती का मूल्य एकदम सही है, 60 रुपये 75 पैसे। इसके बाद हम साबुन का मूल्य ज्ञात करेंगे, 5 25 हासिल 2 5 एकम 5 6 7 5 का गुणा 0 से किया था 0 5 चौक 20 200 रुपये 75 पैसे साबुन का मूल्य आया है। 200 रुपये 75 पैसे। अब आप देखिए हमने साबुन का मूल्य ज्ञात किया था 200 रुपये 75 पैसे आए और इस बिल में क्या लिखा हुआ है 210 रुपये 75 पैसे। तो इसके मूल्य में क्या गलती हुई वो हमें पता चल गई है। अब हम चीनी का मूल्य ज्ञात करेंगे। दर कितनी है 33 रुपये, 4 रुपये के हिसाब से कितना आएगा चीनी का मूल्य 132 रुपये। सभी का हम मात्रा का दर से गुणा करके मूल्य ज्ञात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या गलती है।
अब हमने बेसन का मूल्य ज्ञात किया है, गुणा करके 111 रुपये आए और पुराने बिल में भी 111 रुपये लिखे हुए हैं, तो ये एकदम सही है। तो हमारे इस बिल में हमने संशोधित किया तो एक गलती आई, साबुन का मूल्य 10 रुपये अधिक दिए गए हैं। हम मूल्य का योग करते हैं। 5 और 5 10 का 0, हासिल 1, 7 7 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, 6 7 8 9 और 1 10 का 0, हासिल 1, 2 1 3 4 5, तो कितना है 504 रुपये 50 पैसे। और इस तरह हम शब्दों में लिख देंगे 504 रुपये 50 पैसे। ये हमारा संशोधित बिल बन गया है। अब जिस तरह मैंने आपको प्रश्न समझाए हैं उसी तरह मैंने आपको गृह कार्य भी दिया है। ये एक प्रश्न है, इसमें आपको बिल बनाना है और इस प्रश्न में आपको संशोधित बिल तैयार करना है। धन्यवाद।